नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे पास फेसबुक पर ये 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक तो है कुमार विश्वास की पोइट्री। इसमें इन्होंने पोस्ट डाली है कि वाम पथ पर जाती हुई युवा पीढ़ी को राम पथ पर लेके आना है। बहुत अच्छा उनका प्रयत्न है। और दूसरी पोस्ट ये है काशी विश्वनाथ के मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा बाबा का स्पर्श दर्शन, उसके लिए जो शुल्क लगाया जा रहा है उसके बारे में है। तो इसके बारे में ये बात कहूँगा कि सनातन धर्म तो पहले से ही बहुत बदनाम है और अमीर और गरीब के बीच में पहले ही बहुत दूरियां हैं। इससे सनातन धर्म की बदनामी ही होती है और भेदभाव ही बढ़ते हैं। आप एक बात का जवाब दें कि जो आपको 1000 रुपये की पर्ची कटवा कर जाएगा वो कौन है, कैसा है, क्या है। मतलब 1000 के लिए आप अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट देव के साथ ये कंप्रोमाइज़ कर लोगे या समझौता कर लोगे कि इसने 1000 रुपया दिया है। जैसा भी ये नीच है, जैसी भी इसकी भावना दुर्भावना है, आपको उसका स्पर्श सहना ही है। ये फैसला किसी भी प्रकार से सही नहीं है, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो और चाहे ये वहाँ की कोई सरकार का उसके साथ सहयोग हो या केंद्र सरकार का सहयोग हो। मेरे ख्याल में इसके साथ किसी भी सनातनी का सहमत होना उचित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जात पात के भेदभाव दिखाकर ये राजनीति तो हमारे सर पर पहले से ही चढ़ी हुई है। ये नेता लोग तो हम लोगों को पहले से अलग अलग करते हैं। यहाँ एक तरफ हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठने लगी है और खंड खंड बिखरा हुआ हिंदू एक होने लगा है, वहाँ उसके बीच में ऐसे ऐसे समझौते। कम से कम आप दूसरे धर्मों का जो सेवा भक्ति है उसको तो देखो। कहने को जगन्नाथ जी की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, मगर उस रसोई से किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं। और आप मंदिरों को, धर्म स्थानों को दुकान के जैसे साके लोगों को भरमाने के लिए उनको टूरिस्ट प्लेस उनको घोषित किए जा रहे हो। इससे धर्म का कौन सा फायदा होगा, कौन सा भला होगा। आप दूसरी तरफ देखो, सिखों से कुछ सीखो। उनके अंदर हरिमंदिर साहिब को या उनके दूसरे जो धर्म स्थान हैं, जो गुरुद्वारा स्थान हैं, उनके लिए उनके मन में कितना भक्ति भाव है। आप हर चीज़ को व्यापार की नज़र से देखते हो। जुगों जुगों से हमने गुलामी इसी बात के लिए सही है कि हम लोग हमेशा बिखरे रहे हैं। आप उस बिखराव को ख़त्म करने की जगह उसको एक नया मोड़ देने जा रहे हो, जिससे अमीर और गरीब का भेद भी होगा और हमारे शास्त्रों के अनुरूप जो लिखा गया है उसके भी विपरीत हो जाएंगे। आपको क्या पता किसकी भावना कैसी है, कौन क्या है। 1000 रुपये की पर्ची, 500 रुपये की पर्ची, ये सब क्या है। बिल्कुल अनुचित बात है। कम से कम कोई भी सनातनी इसका समर्थन नहीं करेगा और मंदिर प्रशासन को भी इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म स्थल है, कोई व्यापार की दुकानें नहीं हैं। तो मेरा ये वीडियो देखने वालों से भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि जहाँ तक संभव हो सके इसके बारे में आवाज़ उठाएं।
उसके धर्म स्थानों पर उसकी जो दुर्व्यवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहाँ ये दुर्व्यवस्था कम नहीं होगी बल्कि यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि जिसने 1000 रुपये की 500 रुपये की पर्ची कटवा लिया उसने मंदिर को, उसने प्रशासन को, उसने भगवान को खरीद लिया है। अब भगवान भी उसका स्पर्श देने के लिए, उसको अपना स्पर्श देने के लिए, दर्शन देने के लिए मजबूर है कि भाई उनके भक्तों ने 1000 रुपया जो रखवा लिया है। हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि अमीर की गाड़ी तो सीधी ऊपर तक जाती है, भवन तक जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो भगवान का दिया हुआ सुख भोगते हैं, उनके तो हेलीकॉप्टर तक सीधे दरबार तक जाते हैं। और बाहर लाइनों में सुबह से लेकर दोपहर तक धूप में जलता हुआ भक्त किसी गिनती में नहीं है उनके लिए। ना उसके ऊपर भगवान को तरस है, ना भक्त को तरस है, ना इन अमीरों को तरस है। क्या अमीर की श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता है? ये मैंने कुछ इंटरनेट से फ़ोटो उठाई हैं और आपने अपने निजी जीवन में भी जब जब भी आपने धर्म स्थानों पर गए होंगे तब तक बहुत बार देखा होगा, सहा भी होगा। और उसमें से भी सबसे बड़ा एक सच ये भी है कि हमको अगर मौका भी मिलता है तो हम भी दूसरों को पछाड़ करके, कभी पुजारी से साठगांठ करके, कभी किसी दुकानदार से साठगांठ करके सबसे पहले दर्शन करते हैं, चाहे उसके बाद जाके हमें सैर सपाटा करना हो, मगर हमें दर्शन जो कि 5 मिनट के हैं वो पहले करने हैं। उसमें हमारा धर्म पे होते हुए भी कोई धर्म नहीं है। हम दूसरों का हक मार के, जो आदमी, जो गरीब अपने बच्चों को लेके सवेर से लेके दोपहर तक लाइन में खड़ा हुआ पिस रहा है, हमने उसकी तरफ कुछ नहीं सोचा है, सोचेंगे भी नहीं। अब आप खुद सोचो कि हम कहाँ के धार्मिक हैं। अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे लोग दूसरे मजहबों में चले जाते हैं तो उसके पीछे में हमारी ये व्यवस्थाएं भी कहीं हद तक जिम्मेवार है। और व्यवस्थाओं को एक नाम लेकर के छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। हम खुद जिम्मेवार हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर खंड खंड हिंदू जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करना है तो हमें जागना होगा। जहाँ तक संभव हो सके पहले खुद को सुधारना होगा, फिर जो बिगड़े हैं उनको लाइन पर लाना होगा। तभी हिंदू राष्ट्र बनाने का फायदा है, नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या फायदा है। जैसा आज चल रहा है वैसा फिर चलेगा। कौन सा कोई तीर मार लोगे? आप खुद बताओ, हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? दुर्व्यवस्थाएं तो आपके रोम रोम में बसी हैं, आपके धर्म के कण कण में बसी हुई है, आपके धर्म स्थानों पर जगह जगह बिखरी हुई हैं। आपके पंडित पुजारियों से लेकर के मंदिर के ट्रस्ट, मंदिर के पुजारी, यहाँ तक कि वहाँ पे जो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दरोगा छोड़े गए हैं वो भी बिके हुए हैं। वो भी 150 लेके बाकी सबको नज़रअंदाज करके आपको दर्शन के लिए पहले अंदर भेज देंगे। सोचना आपने है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, धर्म के लिए क्या अच्छा है। सिर्फ नाम के धार्मिक बनना है या सचमुच के धार्मिक बनना है? भगवान ने नहीं आपको कहा कि आप मेरे दर्शन करने आओ। ये धर्म स्थल जो है आप ही ने खड़े किए हैं, जो अगर आपने किए तो कम से कम इनकी संभाल तो करो।